ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इन्होंने अच्छा कमरा बनाया, शानदार कमरा इन्होंने बनाया। मैं भी कोशिश करूंगा कि एमपी कोटे से ऐसे कमरे जगह जगह बनाऊंगा, अच्छे जोधपुरी पत्थर के। भाई नारायणपुर में कहूंगा कि विधायक कोर्ट से जहाँ भी आवश्यकता पड़े स्कूलों के अंदर वहाँ सब मिलके काम करेंगे। खड़काली पंचायत का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रत्येक बार अलग दिन से मैं आया, 5 बार आपने मुझे वोट दिए और 6ठी बार नारायणपुर मेरे परिवार को वोट देके बहुत बड़ा ऋण और उपकार आप लोगों ने मेरे परिवार को किया। जब मतगणना चल रही थी, ईवीएम खुल रही थी, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड मुझे पता था कि 1500 2000 से पीछे रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी लीड बढ़ गई। कांग्रेस वालों ने घंटे पर और ज्यादा खुशियां मना ली, 3400 से आगे चल पड़ी कांग्रेस। लेकिन जैसे ही माडपुरा से खड़काली बूढ़ा के बीच का बैंक आया, कांग्रेस को धराशायी कर दिया और 5वें, 4थे, 5वें, 6थे राउंड के अंदर बराबर और 7वें, 8वें, 9वें, 10वें राउंड के अंदर 6000 वोटों से खली के पूरे इलाके में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को, नारायण को, बोतल को आगे कर दिया। फिर वो बोतल पीछे नहीं गई। उच्चरा में जरूर बड़ा खड्डा 5000 का था, लेकिन ये 6000 की जो लीड थी ये जीत के अंदर बराबर रही और बहुत बड़ा योगदान आपका रहा। एक थोड़े से लोग नर्वस हो गए थे इस इलाके के साथ, मांगे रकम मिले, कम मिले, जोरदार वोट मिले। अब की बार क्या हुआ कि बीजेपी का आधे से ज्यादा वोट कांग्रेस में घुस गया जाकर, तो थोड़ा गड़बड़ होगा समय का। त्रिकोण संघर्ष होता तो जीत 30, 35, 40 हजार की होती। और भाइयों देखो, मैं तो भरोसा करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ दिल्ली के अंदर, इसलिए मैंने कहा जब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ तो मैं गठबंधन करूंगा। गठबंधन नहीं करता तो भी आरएलपी तो 30,000 से जीतती। गठबंधन करने से बीजेपी वालों ने साथ रह के 60% से ज्यादा बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया और कांग्रेस की गोद में बैठ के जाके फिर भी वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल और आपकी 36 कौम की जीत हुई और दिल्ली के अंदर हनुमान बेनीवाल का मान बढ़ा। पहले मैंने अशोक गहलोत के बेटे को हरा के अशोक गहलोत बौखला गया और दोबारा खींवसर में फिर गहलोत को पटकनी दी और पूरी राजस्थान की सरकार को हरा के वापिस जयपुर भेज दिया। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि तमाम पुलिस के हथकंडे, पैरामिलिट्री फोर्स और कितने कितने लोग आए, लेकिन खींवसर की जनता डरी नहीं, सबको भगा दिया और फिर मेरा मान प्रदेश और देश के अंदर बढ़ाया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं सरकारों से लड़ते लड़ते बहुत मजबूत हो गया कि आपको ये आह्वान करूंगा कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाइयों आने वाला समय आपका है, लड़ाई के साथ साथ हम विकास भी करेंगे। मैं जब आया था खींवसर के अंदर, आप भी जानते हो कि अरविंदर जी किस तरह का खींवसर छोड़ के गए थे मेरे लिए इस इलाके के अंदर। न तो गाड़ियों में लाइट थी, न सड़क थी, न स्कूल थी और न अस्पताल थे। ये तो अनुमान था जो सरकारों से लड़ता रहा, विकास भी करता रहा, आपको लड़ना भी सिखाया और मान सम्मान भी किसान कौम का इस देश के अंदर बढ़ाया। और भाइयों मुझे अगर मंत्री बनना होता अरविंदर की तरह, रामनिवास जी की तरह, तो जूते चप्पल उठा के किसी के, मैं तो कभी का बन जाता, कौन रोक रहा मुझे, आज बन जाऊंगा मंत्री। लेकिन हनुमान बेनीवाल आपके सम्मान को, जो गौरव है आपका, उसको ठेस नहीं लगने देगा। ये जीवन जीते 25 साल आपके लिए लड़ते हुए समर्पित किया। आगे भी इस कौम को, किसान को आवश्यकता पड़ेगी, लाठी गोली खा के भी आपके हितों की हम रक्षा करेंगे। आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे, पीछे आपको नहीं हटने देंगे। कोई आपको नहीं कहेगा कि आपका सांसद फला दरवाजे में धोख देता घूम रहा है या आपका एमएलए दूसरों के घूम रहा है। भाइयों खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, पहला किसान का बेटा हूँ, पार्टी बनाई और वीर तेजाजी महाराज के जयकारे को जयपुर की असेंबली से दिल्ली की लोकसभा और लखनऊ तक लेके गया। आपका सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है। अब 4-6 महीने में काम करूंगा आपके लिए मजबूती से, ताकि छोटी मोटी जो खड़काली पंचायत है, अब मैं भी उन पंचायतों का ज्यादा ध्यान रखूंगा जिन्होंने मेरा ज्यादा ध्यान रखा, और जिन्होंने गोलमाल किया मैं भी छोटा मोटा काम में गोलमाल करूंगा। खड़काली पंचायत के अंदर कम से कम 12 किलोमीटर सड़क आपकी पंचायत के अंदर बढ़ाएंगे। कितनी? 12। वैसे बनाई मैंने, पाठशाला वाली हाईकोर्ट रोड है, हमारी रोड है, लेकिन यहाँ 3-4 किलोमीटर सड़क आपने बना देंगे। बीच का जो रास्ता है तो गोदारों की कस्बों की गाड़ियां कंप्लीट हो जाएगी, हमारे बच्चों को आने में। एक सड़क बनाएंगे, खड़ बनाएंगे, गैस गोदाम से लेके जल्दी
ये चारों पांचों सड़कें इस साल के अंदर पूरी खड़काली पंचायत की तमाम करा देंगे ताकि हम वापिस आए। तो जाएगी घड़ी आएगी ताकि घर वाले में वाह वाह अब नहीं आएगी राग अगर फंस जाएगा कर दे घर का ही है बाबू घर का एक सब कर दे बाबा की भी करेंगे आप चिंता मत करो। देखो एक दिन में तो अपने हाथ में नहीं है, सरकार से लड़ रहा हूँ फिर भी घोषणा करके काम करूँगा। आपको पता ना काम करने में कितना जोर आ रहा है। जैसे मैं घोषणा करता हूँ कांग्रेस वाला अगला लाग वो काम नहीं होना हनुमान की घोषणा समझ रहे हो, फिर भी कराऊंगा। खड़काली पंचायत में 12 से लेकर 15 किलोमीटर तक आपके डामर सड़क इस साल में बनवा देंगे। तमाम पंचायत की गाड़ियां प्रस्ताव दिए। कुछ ट्रांसफार्मर तो 1-2 दिन बाद आचार संहिता की वजह से रोक दिए थे, उसमें यहाँ के खड़काली पंचायत के है वो भी पूरे हो जाएंगे। तमाम जो गाड़ियां बनती है वो पूरा करा देंगे। फिर दूसरा मेरी क्षेत्र का जो पानी नहर का मीठा पानी है वो प्रत्येक ढाणी के अंदर नहर का मीठा पानी है। इस मामले में भी काम को गति देंगे। सर्टिफिकेट करा दिया, टेंडर हो गए और काम को गति देंगे, आपके लिए काम करा देंगे। सड़क पानी स्कूल और अस्पताल आपका पूरा भगवान दास के अंदर है, उसमें और डॉक्टर वगैरह लगा के उसको और ज्यादा उसको नए रूप में किस तरह करेंगे प्रयास कोशिश करेंगे। झाड़ियों में हमारा पूरा इलाका है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 11 साल के अंदर जो विकास हुआ मैंने सबसे ज्यादा इन झाड़ियों का, इन खड़काली से लेकर खटोड़ा पांचोटी पूरे इलाके का ध्यान रखा और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सबका 3 विधायक वोट पार्टी का 57 सीटों में लड़ाए और 16,000 का वो 17 और बसपा 2.5 सीटों में लड़ी 7,000 का वो 17। अब तो बसपा पार्टी कांग्रेस के अंदर घुस गई, खत्म हो गई बसपा। और भाइयों तीसरी बड़ी ताकत जो राजस्थान के अंदर है वो आरएलपी है, जो राजस्थान की अभी क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसके 3 विधायक, 1 सांसद और 1 जिला परिषद का मेंबर एक ही जगह लड़ा रहा था, वो जीत गया। तो आरएलपी को आपने आगे बढ़ाया, मान बढ़ाया, ये आपकी पार्टी है, आपको ही काम आएगी, आपके बच्चों के, नौजवानों के, क्योंकि चिन्ह को रखना बहुत बड़ा मुश्किल होता है और चिन्ह जिसके हाथ आ जाता है वो आगे बढ़ता जाता है। ये बोतल का चिन्ह ज्योति चुरा के लगी थी मेरे से, मैं वापस गया खींच के, जैसे दिल्ली पहुंचा मैं बोतल का चिन्ह वापस गया। बोतल आपकी पसंदीदा चिन्ह था और अब मुझे लग रहा है कि आप भी तैयारी कर लोगे। थोड़ा सा पंचायत चुनाव में खानदान ज्यादा करोगे आप, तो मेरा इसके अंदर इतना ही कहना है कि सरपंचों के चुनाव तो आप अपने हिसाब से लड़ना, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव है। अगर आप इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पंचायत समिति, जिला परिषद के अंदर 5-5 सांसद लोग अगर एक जगह से टिकट मांगोगे तो फिर पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ी समझ के साथ चुनाव के अंदर तो आपको एक ही काम करना है कि आरएलपी को आगे बढ़ाना है। चुनाव तो 4 साल बाद दोबारा लड़ जाता है, लेकिन आरएलपी जब आगे बढ़ेगी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, तो भाइयों 2023 का जो सपना आपका वो पूरा होगा। सत्ता में आपकी भागीदारी होगी। ये हमारी हुंकार का ही परिणाम था कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे आ गई 99 सीट पे। ये हनुमान गरीमार की हुंकार थी, राजस्थान के जवान किसानों की हुंकार थी कि भाजपा बेहतर पे सिमट गई। और बीजेपी की तो मैंने मदद करती थी काफी जगह, नहीं तो बेहतर का भी काम नहीं पड़ता, 46-47 पे रह जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी 140 पे जाने से रोका तमाम राजस्थान के नौजवानों ने, चाहे वो बसपा के रूप में थे, चाहे आरएलपी में थे, चाहे निर्दलीय थे, चाहे हमारी वो आदिवासी पार्टी उसमें थे, तमाम जगह हम नहीं लड़े, हमने निर्दलियों को मदद करी, कहीं बीएसपी को करी, तमाम जगह उन लोगों को मदद की। तो दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। भाइयों 19 में आप सबकी इच्छा थी गठबंधन किया और मैंने तो गठबंधन ही किया। ज्योति मिर्जा प्रकाश जावड़ेकर के घर चली गई थी पार्टी ज्वाइन करने, उन्होंने कराया नहीं, तो कर लेती बीजेपी ज्वाइन। वो तो फोन कर दिया रोक देना उसको, इसलिए घर जाके दोनों तरफ चली गई। एक बार कांग्रेस बीजेपी, एक दिन में ज्योति 3 बार घूमी, कांग्रेस बीजेपी और फिर आई और फिर आपने उसको इस बार परमानेंट पावना करने भेज दी थे हल्का खोणवास पे हरियाणा। पर पाछी आएगी जब मैं खेल कर जाऊं, हमारा काका ने जीता है तो काका नहीं थे, मन लगे मैं खीर पूरी अगले खुआ दिए जाते हैं ना, लाइन वैद्य भतीजे बहुत बढ़िया काम करिए। क्योंकि 70 साल जो अपनी बर्बादी का अगर कोई कारण है, इन दौरों के अंदर अगर नहर का पानी आ जाता आज आप आबाद हो जाते।
इस तरह आपको किसी और तरफ देखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई जिम्मेदार है नागौर बर्बादी के, वो सब लोग जिम्मेदार है जिन्होंने नागौर, राजस्थान और देश में 60 साल तक राज किया। मंत्री है, बड़े बड़े पदों पर है और मुख्यमंत्री उनके घरों पर बैठे रहते थे, लेकिन नागौर की जनता की तरफ नहीं देखा। भाइयों, यही खड़काली है। जब हरिंदर मंत्री था तब कितने लोग हरिंदर के पास जाते थे, आप बता दो। और यही खड़काली है कि आपका विधायक सांसद बना जब 1500 लड़के चाहिए जो फोन करके सीधी बात कर सकते। इतना परिवर्तन हनुमान बेनीवाल लेकर आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, मैं तो संतरी बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मंत्री की दौड़ को होता तो कभी का मर जाता। और मैं भी हरिंदर जी की तरह 5 साल 15 साल बाद आता। और अब जैसे ही हारने के बाद लोगों को इकट्ठा करके धन्यवाद भी नहीं दिया। मैंने पहले ही आपको कहा, ये आखिरी चुनाव की बात कर रहे हैं। जीतेंगे नहीं आएंगे, हारेंगे कभी नहीं आएंगे। रामदेवरा जाए जमीन और जाए लोग इनको इलाका देख रहे तो जावे देना क्या लोग हर गाँव में हरा दिया। हम लोग जो लिस्ट लेके बैठे, आपको जाना भी नहीं, कहीं नहीं जाना। आपको MP आपका है, MLA आपका है। दिल्ली की सरकार के अंदर मैं साथ हूँ और राजस्थान की सरकार को डरा धमका के आपके सारे काम कराऊंगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। छोटी बेटियां बैठी है, आपके जितने भी काम है इन गाड़ियों के अंदर आपने एक तरफा मतदान हमेशा मेरे परिवार को किया। आपस में चाहिए आपकी गुटबाजी होगी, लेकिन मेरे लिए कभी घुट नहीं रखा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हनुमान बेनीवाल खड़काली पंचायत के अंदर इस बार डामर सड़कों का आगे ले जाएगा। तमाम जो थली का हमारा इलाका है जहाँ रेतीले धोरे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक गांव पंचायत के अंदर नई सड़कें बने और हमारा खियूसर आगे बढ़े। आपका बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा। सरकार को डराया, सरकार ने खूब डराया, लेकिन आपने सरकार को भगा दिया और BBC बोला दिया आपने। एक तरफ तो मंडावा के अंदर कांग्रेस 40,000 से जीत रही है और खियूसर में पूरी सरकार लड़ रही थी। तमाम हमारे समाज के नेताओं के साथ साथ 36 कौम के नेता गली गली घूम रहे थे, 60 MLA 15 मंत्री घूम रहे थे, लेकिन आपने उनको भगा दिया और आपने कहा कि हमारा विश्वास RLP पे, हमारे हनुमान बेनीवाल पे विश्वास है। हम उसके छोटे भाई को जीता के विधानसभा के अंदर भेजेंगे, RLP को हार नहीं देंगे। और ईश्वर की कृपा थी कि 3-4 राउंड तक सांसें ऊपर नीचे होती रही, लेकिन आखिर आपने कांग्रेस की सांसें थमा दी और उनको यहाँ से परमानेंट भगा दिया। अब आने वाले चुनाव की भी आपको तैयारी करनी है। एक थोड़ा सा मैं नौजवानों को एक बात ये भी कहूंगा कि अपने को बिल्कुल लक्ष्य अपना ये रहना चाहिए कि 23 में देखिए, मैंने 20 साल आपके लिए समर्पित किए। जवानी के अंदर आदमी राज के अंदर रहना चाहता है, बुढ़ापे के अंदर तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल ने 2003 से लड़ाई की शुरुआत की। 95 से वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम से लंबा संघर्ष किया 25 साल का। और ये संघर्ष का परिणाम जब निकलेगा, जब 23 के अंदर किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, तब इस संघर्ष का परिणाम निकलेगा। और उसमें आप सबकी भागीदारी है। क्योंकि खियूसर RLP की राजधानी है, इसलिए खियूसर अगर हार जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तकलीफ हो जाती। लेकिन आपने तेजाजी की कृपा से आपने इस सीट को बचाया और 3 के 4 जो विधायक 2 रह गए थे, अब 3 के सांसद आपने बनाया। आज आपने पढ़ा होगा पूरा राजस्थान के अंदर एक ही बात छपी है कि RLP ने अपनी स्थापना के अंदर 1 साल में बहुत बड़ी उन्नति की राजस्थान। और भाइयों, राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान जहाँ विभिन्न संस्कृतियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली की पर्वतमाला है, चंबल के बीड़, ट्राइबल बेल्ट आदिवासियों का, और बाड़मेर जैसलमेर के तोरे और हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके और हमारे मैदानी इलाके, इस पूरे राजस्थान के अंदर घूम के हमने लोगों को जागृत किया। धौलपुर से बाड़मेर, डूंगरपुर से गंगानगर, किसान के बेटों को एक मंच पे लाए और उनकी सोच बदली। अब थोड़ा सा आपको और मजबूती से काम करना है। इन चुनाव के अंदर मान लो कोई भाई सत्ता के कारण आगे पीछे हो गए, अब उनको वापस एक साथ लाना है। हमें लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी। पंचायत राज में भी कब्जा हमारा नागौर के अंदर होना चाहिए, राजस्थान के अंदर हमारा कब्जा होना चाहिए। कांग्रेस को और परास्त करना है। कांग्रेस किसानों के दुश्मन है। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो राजस्थान में एक बार भी किसान के बेटे को CM नहीं बनाया कांग्रेस ने। 70 साल वोट दिए थे आपने। हमारे रामेश्वर जी को तो घर भी नहीं बनाने देता अगर मैं नहीं होता था। आपको ध्यान है इस बात का? तो भाइयों, मैं तो सबका हूँ। मुझे कोई पीड़ित और तकलीफ में दिखता है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ।
और मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लड़ाके हो, वीर हो, इसलिए लड़ाके और वीर। अब की बार आपने मुझे ये भी कहा कि अब की तो फिर मैं कर दिया हूँ, आपके जो काम था कराना पड़ेगा। आप निश्चित रहो, पहले भी काम मैंने ही कराया, चाहे झाड़ियाँ बिजली में जुड़ी, चाहे नहर का पानी आया, आगे भी आपका भाई हनुमान आपके लिए काम करेगा। 4-6 महीने 1 साल के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र में आपको काम ही काम नजर आएगा। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। हमारे जो संविदा कर्मी है उनको नियमित कराने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, और नागौर में दिल्ली का पैसा कैसे लाए, सैनिक स्कूल खुले, हमारे संसदीय क्षेत्र को विकास के नए आयाम मिले, केंद्रीय विद्यालय खुले 2-3, और रेलवे लाइन फलोदी नागौर रेल लाइन बनाने के लिए मैंने प्रयास शुरू कर दिए। अगर ईश्वर ने चाहा तो फलोदी और नागौर के बीच रेल दौड़ेगी, और खड़काली, और आपको शायद टिकट भी नहीं देना पड़ेगा, नागौर तक वैसे ही घूमेगा रेल व्यवस्था करा देंगे। भाइयों बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वापिस बामा साहब हमारा उनको धन्यवाद। उपस्थित हमारे प्रधान जी पूनाराम जी, जिन्होंने एमएलए के चुनाव के अंदर भरसक प्रयास किया, खूब कोशिश की। और प्रधान जी आपको और तेजी से बढ़ना है, हम सब ने बेड़ा करना सीखा, नहीं ले आना। तमाम सरपंचगण और विशेष रूप से इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि प्रेमदास जी महाराज, चरणों में नमन करता हूँ। करड़ी धाम के अनुतराम जी, गोदारा धाम के हमारे महाराज साहब, और सम्मानित मंच 36 कौम के मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष इस राजस्थान की सड़कों पे किया, दिल्ली तक आपका मान सम्मान बढ़ाया। आगे भी विकास के मामले में भी आपको आगे रखूंगा, धोखा नहीं दूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। और जो आपको धोखा दे रहे हैं उनका इलाज भी समय समय पे मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।